द नॉलेज लाइब्रेरी डेली करंट अफेयर्स ब्रेकिंग न्यूज 1 नवंबर 2023। पीएम मोदी बांग्लादेश पीएम ने संयुक्त रूप से 1 नवंबर को 3 भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बुधवार को दिल्ली में भारत के एशियाई पैरा खेलों के साथ बातचीत करने के लिए पीएम मोदी दुनिया भर के प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं, सिनेमेटोग्राफर्स, फिल्म निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता और बेस्ट डेब्यू फीचर फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर का न्याय करने के लिए 54वें IFFI के अंतर्राष्ट्रीय जूरी के रूप में आमंत्रित किया गया है। महोत्सव में पुरस्कार 5वें केंद्रीय क्षेत्र फाउंडेशन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने लद्दाख के लोगों को बधाई दी। सरकार ने विपक्षी नेताओं के दावे के बाद एक जांच का आदेश दिया कि उन्हें राज्य प्रायोजित हमलावरों की एप्पल कंपनी से उनके फोन को निशाना बनाने की चेतावनी मिली है। वायुसेना स्टेशन उत्तरा बारमर पर आधारित भारतीय वायुसेना का नंबर 4 स्क्वाड्रन MiG-21 से Su-30 MKI में परिवर्तित हो रहा है। स्क्वाड्रन के इतिहास में एक वाटरशेड पल को चिन्हित करना जो 1966 से MiG-21 का संचालन कर रहा था। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय नई दिल्ली में प्रोजेक्ट स्मार्ट की प्रगति की समीक्षा करते हैं। अक्षय ऊर्जा स्रोत दुनिया की 65% बिजली आपूर्ति 2050 तक 90% तक मिल सकते हैं, केंद्रीय मंत्री R.K. सिंह। पीएम मोदी ने मेरी माटी मेरा देश कार्तवी पथ पर परिणति कार्यक्रम। ब्रिटेन में AI सेफ्टी समिट 2023 में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर बुधवार से UAE की 3 दिवसीय यात्रा पर जाने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में निवेश सबसे समावेशी, न्यायसंगत और लागत प्रभावी तरीका है, केंद्रीय मंत्री भारती प्रवीण पवार। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने कृष्ण भवन से रन फॉर यूनिटी का नेतृत्व किया। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन विधानसभा का 6वां सत्र चल रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आधारशिला रखी, राष्ट्र 26 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को समर्पित। 2022 में भारत में 4.43 लाख से अधिक लोगों के घायल होने पर सड़क दुर्घटनाओं का दावा किया गया, परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि सभी उत्तर पूर्वी राज्य तेज गति से विकसित हो रहे हैं। आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने पश्चिम बंगाल सरकार से टाटा मोटर्स को सिंगुर नैनो प्लांट मामले में मुआवजे के रूप में 766 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह गुजरात के एकता नगर में स्टैचू ऑफ यूनिटी में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी जन्मतिथि पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पदान देते हैं। PCI हर मतदाता के घर में हिंदी, अंग्रेजी और अन्य स्थानीय भाषाओं में मतदाता गाइड प्रदान करता है। श्रीलंका के भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दीवा का संचालन किया। पीएम नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हैं। ईडी ने गुरुवार को दिल्ली के शराब घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से रन फॉर यूनिटी के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने झंडा फहराया। भारत का चुनाव आयोग मतदाता मतदान केंद्रों के बारे में जानकारी के लिए मतदाता हेल्पलाइन ऐप प्रदान करता है। बांग्लादेश वायुसेना के प्रतिनिधिमंडल ने दिमापुर, भारत का दौरा किया। हमास से बंधक के बचाव के बाद इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध विराम से इनकार कर दिया। फिलिस्तीनी लड़ाकों और इजरायली बलों के बीच चल रही झड़प के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC आज एक आपातकालीन बैठक आयोजित करने के लिए तैयार है। रियाद के इनफ्लावर एक्सपो में भारत ने मंडप का अनावरण किया। सऊदी अरब के साथ खाद्य सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने की मांग करता है। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में स्पोर्ट्समैनशिप और कैमराडरी पूरे प्रदर्शन पर है। महाराष्ट्र के तेजस अशोक शिरसे ने कल 13.80 सेकंड में इसे खत्म करके पुरुषों की 110 m बाधाओं में एक नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड स्थापित करते हुए एक अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की। 37वें राष्ट्रीय खेल महाराष्ट्र ने 114 पदक के साथ पदक जीता। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।